वेलकम बैक। पाकिस्तान का दुनिया के सबसे बड़े मिर्चों के प्रोड्यूसर्स में शुमार होता है। सिंध का जो ज़िला है उमरकोट, उसमें एक शहर है कुंदरी, जिसको पूरे एशिया का चिली कैपिटल कहा जाता है। लेकिन तशवीश की बात यह है कि पाकिस्तान में उगने वाली लाल मिर्च में अक्सर एक फंगस पाया जाता है, एफ्लाटॉक्सिन B1, जो लिवर कैंसर का सबब है। और ये एक तयशुदा बात है, इसके ऊपर आपको कई दर्जन या कई सौ मेडिकल रिपोर्ट्स मिलेंगी। और जाहिर है कि ये ना सिर्फ हमारी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक बात है, बल्कि इसकी वजह से मिर्ची के एक्सपोर्ट्स, जो एक ज़माने में पाकिस्तान बहुत एक्सपोर्ट करता था, वो भी बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। लेकिन हल भी मौजूद है अगर कोई इस इशू को सीरियसली ले। अभी हाल में सहाफ़ी मुज़हिरा अमीन ने डॉन अखबार के लिए एक तफसीली रिपोर्ट लिखी है। वो ख़ुद उमरकोट गई थी, वहाँ पर कई चीज़ें देखी हैं, कई चीज़ें सीखी हैं, और आज वो हमें ज्वाइन कर रही हैं। मुज़हिरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें जुड़ने का। पहले तो अगर आप हमें बता सकते हैं कि ये जो फंगस है ये मिर्चियों में कैसे दाखिल होता है और किस हद तक मिर्चियों की फसल इससे मुतासर हो रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या तमाम जो लाल मिर्च उग रही है पाकिस्तान में वो ख़तरनाक है या इसका कुछ हिस्सा ख़तरनाक है? जी जी, तो एफ्लाटॉक्सिन B1 जो है वो एक कुदरती तौर पे बनने वाला फंगस है जो कि हमारे वेजिटेशन और सॉइल को डिके करता है, मतलब उसकी जो क्वालिटी है उसको खराब कर देता है। ये ग्रुप 1 कार्सिनोजेन के तौर पे क्लासिफाइड है, जिसका मतलब है कि ये कंफर्म्ड है कि वो उस फंगस के अंदर कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं, जो कि हमारी इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने कहा है। सही। इसके अगर आप इस लॉन्ग टर्म एक्सपोज़र अगर इसका होगा तो वो आप जैसे आपने कहा लिवर कैंसर कॉज़ कर सकता है। अ, ये एक बहुत ही पोटेंट किस्म का पॉइज़न है जो कि और ये हमारे चिली पाउडर्स में मौजूद है। कैसे मौजूद है जैसे आपने पूछा, तो बेसिकली एक सर्टेन कंटेंट जो होता है एफ्लाटॉक्सिन B1 का, वो हमारे सॉइल में ऑलरेडी मौजूद होता है। लेकिन कुछ पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं जो इस फंगस को और मज़ीद बढ़ा देती हैं। ये पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब मिर्ची को प्लांट से निकालते हैं, पिक करते हैं, तो जब आप उसको डायरेक्ट ज़मीन पे रख देते हैं, सॉइल पे, क्योंकि मिर्ची को सुखाने का प्रोसेस बहुत लंबा होता है, खुद काफ़ी दिनों तक ये चलता रहता है। तो जब आप उसको प्लांट से या क्रॉप से पिक करके डायरेक्ट ज़मीन पे रख देते हैं, तो होता ये है कि वो ज़मीन पे पड़ी रहती है, दिन में बहुत शदीद धूप होती है, रात में मॉइस्चर जमा होता है। ये सारी ऐसी कंडीशंस क्रिएट करता है कि वो उस मिर्ची के अंदर पॉइज़न फैलना शुरू हो जाता है, फंगस फैलना शुरू हो जाता है। तो एक तो ये वजह है इसकी। दूसरी वजह ये है कि जब उन मिर्चियों को कलेक्ट करके हम मार्केट में लेके जाते हैं, तो अक्सर तौर पे प्लास्टिक के बैग्स के अंदर उनको भरा जाता है। फिर एक कार्ट होती है, उसके पीछे उसको डाला जाता है और फिर लेके जाया जाता है। तो जब वो गर्मी जो आपकी जो मिर्च है, उसकी तासीर ऑलरेडी बहुत गर्म होती है, फिर उसपे फंगस लग चुका होता है, फिर आप उसको प्लास्टिक की थैली में जब लेके जाते हैं, तो उसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और फिर मिर्चें जलना शुरू हो जाती हैं। उनके अंदर होल्स होना शुरू हो जाते हैं और इस तरह वो फंगस फिर आपकी मिर्चों के अंदर फैलता है। मतलब कि पहले ही जिस चीज़ में नमी है उसको आप प्लास्टिक में बंद कर दें तो एक आइडियल एनवायरनमेंट बन जाती है इस जी। फंगस की ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए। अच्छा, अब आपकी बात हुई पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल के कुछ अफसरान के साथ, और जाहिर है कि उनको भी इस इशू के बारे में पता है, कई सालों से इस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी तरफ से क्या एफर्ट्स किए गए हैं और वो किस हद तक कामयाब साबित हुए हैं? तो उन्होंने हमारी जब उमरकोट गए थे कुंडरी और हमारी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने हमें कहा कि यही जो मैंने आपको पहले प्रॉब्लम्स बताए पोस्ट हार्वेस्ट में, उन्हीं को मीट करने के लिए या उनको फिक्स करने के लिए उन्होंने कुछ सब्स्टिट्यूट चीज़ें ढूँढी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीन शीट्स की बात की उन्होंने, कि जब आप मिर्चों को क्रॉप से निकाल दें, पिक कर लें, तो आप उनको डायरेक्ट ज़मीन पे ना रखें, उनको उन शीट्स पे रखें और एक दरख्त की एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक आप उसको हैंग कर दें या उसको लटका दें और मिर्ची फिर उस पे सुखाएँ। तो उससे होगा ये कि जो ज़मीन में जो हमारे जो सारे जर्म्स हैं या जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, क्योंकि कुंडली में बहुत ज़्यादा डस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हवा में मौजूद होती है। तो एक तो ये है कि आप उसको उन शीट्स पे रखें।
फिर उन्होंने मल्टीपल प्रोसेसेस बताए, फॉर एग्जांपल सोलर ड्रायर टनल्स। सही। तो वो जैसे टनल्स होते हैं जिसके अंदर अगेन आपको वो ऊपर से कवर्ड होते हैं और कोई फिक्स्ड कवर नहीं होता उनका, जैसे कोई नेट अगर आप बिछा दें ऊपर टनल्स के ऊपर तो वो होते हैं, तो उससे ये होता है कि धूप लगती रहती है, लेकिन ऑफ कोर्स वो जो, क्योंकि आपने उसके ऊपर एक जाली बिछाई हुई है तो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो फिर सॉर्ट आउट हो जाते हैं, तो आपकी इस तरह आपकी मिर्ची सूख भी जाती है और आपकी मिर्ची को उस तरीके की पॉइजनस टॉक्सिन्स भी नहीं लगते। फिर एक और उन्होंने मेथड बताया था जिसके अंदर बड़े बड़े ड्रायर्स होते हैं कि आप अपनी मिर्च को एक पैन में रखें, एक तरह से पैन होता है, उसको उसके अंदर डाल दें उस मशीन के अंदर, तो उसके मशीन के अंदर जाके जो है वो मिर्च ड्राई हो रही है, इसके थ्रू मिर्च जल्दी भी ड्राई हो जाएगी और उस पे वो दूसरे पार्टिकल्स भी नहीं लगेंगे। तो ये कुछ मेथड्स उन्होंने बताए थे जो फार्मर्स को रिसेंटली बताए गए हैं एग्रीकल्चर काउंसिल की अच्छा, तरफ से। मुझे ना अब ये कदरन आसान हल है, ये कोई बहुत लंबी चौड़ी टेक्नोलॉजी की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक डिसअपॉइंटिंग बात जो आपकी आर्टिकल में मैंने पढ़ी कि जब पीएआरसी ने काश्तकारों को ये चीज़ें सिखाने की कोशिश की तो कोई ज़्यादा वहाँ पर दिलचस्पी नहीं थी, क्या ये दुरुस्त है? जी बिल्कुल। तो क्या मतलब कि अच्छा, मैं ही रिपीट कर देता हूँ कि जब ये सेमिनार हुआ और ये एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का था, क्योंकि अगर ये एफ्लाटॉक्सिन मौजूद है तो ईयू तो आपकी मिर्चियों को दाखिल नहीं होने देता, वो कंटेनर वापस भेज देता है। अब कई और ममालिक भी ऐसे कर रहे हैं, तो 50 से 60 काश्तकार वहाँ पर पहुँच गए, लेकिन जब ये कहा गया कि यार 20% कॉस्ट आपने देना है इन सोलर ड्रायर्स का, तो वो वहाँ से निकल गए। तो इसकी वजह एक ये है, मुज़ेरा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ईयू में तो स्टैंडर्ड्स हैं कि यार ये मैक्सिमम क्वांटिटी है एफ्लाटॉक्सिन की, इससे ज़्यादा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान में जो डोमेस्टिकली जो चिली और चिली पाउडर मिलता है, वहाँ पर इस तरह की कोई चेकिंग है, कोई बैलेंस है, कोई फूड अथॉरिटी इस चीज़ को देख रही है या नहीं? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि हमारे यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर आपकी एफ्लेट होता ये है कि ईयू यूएस की जो लिमिट्स होती हैं एफ्लाटॉक्सिन की, ईयू की 5 माइक्रोग्राम्स पर किलोग्राम है, यूएस की 10 है। पाकिस्तान में कोई लिमिट ही नहीं है। तो बहुत खूब। आपको पता ही नहीं है कि आपकी मिर्च में एफ्लाटॉक्सिन है या नहीं है, और अगर ज़्यादा है तो देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। कोई आपसे पूछेगा नहीं कि क्यों ज्यादा है, कोई वो कंज्यूम करना बंद नहीं करेगा। हमारी रूटीन में जो हमारी मिर्चें हैं उसके अंदर कम से कम भी 80 टू 90 माइक्रोग्राम्स पर किलोग्राम जो है वो एफ्लाटॉक्सिन आता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो इसीलिए वो मिर्चें बिक रही हैं मार्केट में। बट आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी जो शिपमेंट्स है जो कि यूरोपियन यूनियन की तरफ जा रही हैं, दूसरे ममालिक की तरफ जा रही है, वो हमें फार्मर्स ने बताया कि वो वहां के पोर्ट से ही रिटर्न कर दी जाती है, क्योंकि वहां पे प्रोटोकॉल होता है कि आपके पास पोर्ट पे जब कोई भी खाने का सामान आया है, कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आया है, तो उसकी टेस्टिंग होगी पहले। जब वो टेस्ट में एफ्लाटॉक्सिन लेवल्स हाई होते हैं तो वो पूरी पूरी शिपमेंट्स भिजवा देते हैं। तो जब वो शिपमेंट्स वापस आ जाती है तो फिर वो कंज्यूम कौन कर रहा है? हम खुद ही जी। कंज्यूम करें, क्योंकि हमारे पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और आपने जो दूसरा सवाल पूछा कि फार्मर्स की जो हेजिटेंस है, वो यही है कि हमने जब फार्मर्स से बात की तो उन्होंने हमें यही कहा कि ये जो तरीके हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, वो हमारे फादर्स और फोर फादर्स की तरफ से हमें मिले गए हैं, तो जब तब मिर्ची ठीक थी तो अब क्यों नहीं? तो एक वो हेजिटेंस भी है कि उनको चेंज नहीं, लाइक समझ में नहीं आ रहा, हाँ। उनको चेंज है वो अडॉप्ट नहीं करना है, पहली बात। फिर दूसरी बात वही हमने अकाउंटेबिलिटी की बात की, और उनकी सबसे बड़ी ग्रीवेंस ही ये है कि अगर उनकी जो मिर्च है वो सही नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो उनकी सबसे बड़ी ग्रीवेंस ये है कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्यों कुछ नहीं कर रही। वो हमें बता रहे थे कि हम यहाँ पे जब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास जाते हैं और उनको कंप्लेन करते हैं कि हमारी काश्त में ये मसला है, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उनको विजिट भी नहीं करते हैं उनकी फील्ड में, हालांकि ये उनका इट इज अ पार्ट ऑफ देयर जॉब, ये बिल्कुल, उनका दैट जॉब डिस्क्रिप्शन है इट कि इज ठीक है, वो देयर जॉब। हमें ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। मुशर्रा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, इन्वेस्टिगेशन की। यार मेरा आखिर में बस वही सवाल है कि अकाउंटेबिलिटी। पता नहीं ये रिस्ट्रिक्टेड है टू चिलीज ओनली, या हम
अगर हमारे सॉइल में इतने मसाइल हैं, प्रैक्टिसेस में इतने मसाइल हैं, हाँ तो अब बंदा बाजार में जाए कुछ लेने के लिए क्या करे? देखिए, मैं आम को जिस केमिकल से पकाया जाता है उस पर भी बात बहुत तफसील से नहीं हुई है, वो भी बड़ा मसला है, मैंने सुना है। सुनने में तो बहुत चीजें आती हैं। देखो, घूम फिर कर वही बात है ना कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, तो फिर अल्लाह मालिक है। अल्लाह मालिक है। सिस्टम हाँ, सिस्टम का मसला है सर, सिस्टम का मसला है। कल जुमा है, कल आप और भी चाहें सिस्टम तो के बारे में इन सुनेंगे। मसाइल पे भी बात कर सकते हैं, सिस्टम पे भी और बाकी चीज़ों पे भी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए।